जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काजमी जी और नितिन शुक्ला जी जो भारत से हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके पाकिस्तान की स्थिति आज के बारे में बताई और कैसे कहाँ भारत स्टैंड कर रहा है। और इस यूक्रेन और रशिया के बीच जो आज मामला चल रहा है, उस मामले में कहीं ना कहीं अमेरिका आज पूरे विश्व में अमेरिका लगभग हार चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की नीतियां अब उसे ही खाए जा रही है। तो दोस्तों देखिए, ये विश्लेषण नितिन शुक्ला जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चल रहे हैं और एक वॉर जोन बना हुआ है। बहुत से मीडिया पर्सन्स यहाँ से भी गए हैं और आपके यहाँ के भी वहाँ पर मौजूद हैं कई टीवी चैनल्स। लेकिन हम देखते हैं कि जो यूएन में अभी वोटिंग हुई है उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान ने भी वैसे नहीं लिया। तो क्या आप लोग ये देखते हैं कि क्या रशिया के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाह रहा है भारत? और क्योंकि जाहिर है कि डिस्टेंस करने के अलावा ये कि वोट ना करने का क्या मकसद है, मतलब ये कि आप डिस्टेंस करना चाह रहे हैं या डिस्टेंस नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि रशिया के साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स रहे हैं इंडिया के, और आप उनसे जो है वो कई चीज़ें में जैसे कहते हैं कि परचेज भी करते रहते हैं, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, जंगी चीज़ें, स्पेशली हथियार वगैरह। तो वोट ना करने का मकसद क्या है? रशिया को खुश करना है या रशिया को नाराज कर देना है? देखिए, भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है और डे वन से एकदम क्लियर है। हम मानवता के साथ जाने वाले लोग हैं। मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने कहा था भारत मतलब मानवता वाले लोग, और मानवता के साथ जो होगा उसके साथ जाएंगे। तो वॉर तो कोई भी नहीं चाहेगा, तो वॉर के साथ नहीं जा सकते, लेकिन साथ ही साथ अन्याय के साथ या किसी गलत चीज के साथ भी नहीं जाया जा सकता। जहां तक यूक्रेन और रशिया की बात है, तो जरा हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि एक्चुअली मैटर क्या है। मैटर सिर्फ इतना सा है कि यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, रशिया से अलग हुआ तो इस कंडीशन पे ट्रीटी है, बाकायदा उनकी ट्रीटी है जो यूक्रेन ने साइन करी है, और वो ट्रीटी जितने भी देश अलग हुए सबके ऊपर लागू होती है। और वो ये है कि जो भी देश अलग हुए हैं उनको जब भी जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ रशिया की फोर्सेस ही जाएंगी उस देश को बचाने। सिर्फ इतना नहीं है, यदि रशिया को अपने लिए कुछ खतरा लगेगा तो वो उस देश की धरती का इस्तेमाल करेगा। मतलब वो आपकी गुडविल पर नहीं कि आप बोलोगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं, वो करेगा और आपके बॉर्डर पर आकर जो दूसरी कंट्री से बॉर्डर लगता है उस कंट्री को खत्म कर देगा। ये एकदम क्लियर है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात ये है, रशिया ने एक और इसी ट्रीटी के अंदर जो क्लॉज है वो क्लॉज ये है कि यदि उस देश को जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ रशिया का समर्थन लेंगे, दूसरे किसी देश का समर्थन नहीं लेंगे। तो ये तीन चीज हो गई। अब चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चौथी चीज में ये है कि ये जो यूएसएसआर का जो फेडरेशन था, उस फेडरेशन के अलग होने के बावजूद ये जो रहेंगे ये रशिया के साथ अलाइंड रहेंगे। ये दूसरे देश के साथ या नेटो के साथ नहीं जाएंगे, बफर जोन का काम करें। देखिए, इन देश को अलग करने का पर्पज क्या था? कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका ने युद्ध की स्थिति कर दी कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, और तृतीय विश्व युद्ध ना हो इसलिए अपने भाग को काटकर रशिया ने अलग किया कि चलो हम अपने पार्ट को काटकर एक बफर जोन बना देते हैं विश्व में, ताकि शांति हो। तो बेसिकली क्या होना था कि इन्हें नेटो के साथ नहीं जाना था। नेटो किसका? अमेरिका का है। तो ये पूरा प्लान कौन खेल रहा है? अमेरिका खेल रहा है। अमेरिका को क्या जरूरत है कि आप वहां कर यूक्रेन में आकर आप यूरेनियम एनरिचमेंट और तमाम सारी चीजें करो, आप यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हो, मतलब आप तो रशिया को घेर रहे हो। तो रशिया के हित में यह है कि रशिया अपने आप बचाव तो करेगा, और उस बचाव करने में रशिया, मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि ट्रीटी जो बेसिक ट्रीटी जो वायलेट हुई है वो यूक्रेन की तरफ से हुई है, रशिया की तरफ से नहीं हुई, पहली बात। इसलिए यूक्रेन के साथ भी नहीं जा सकते। वॉर हो रहा है तो रशिया को भी ये नहीं कह सकते भाई वॉर अच्छा है, तो कोई भी नहीं कहेगा ना, ये बेगुनाह लोग मारे जा रहे हो, तो ये तो कोई भी नहीं कहेगा। तो दोनों ही चीजों को बैलेंस आउट करते हुए भारत ने कहा कि हम एब्सटेन करेंगे, ना तो हम आपकी तरफ रहेंगे ना हम आपकी तरफ करेंगे। हम सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि सभी विश्व के जितने भी देश हैं उनकी टेरिटरी, उनकी इंटीग्रिटी बरकरार रखी जाए, नागरिकों को सुरक्षा दी जाए, नागरिक कहीं भी परेशान ना हो, नागरिकों को निशाना ना बनाया जाए। इतनी सी बात है। अब आती दूसरी बात, आपने कहा हमारे रशिया से संबंध है, पारंपरिक संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं। दूसरी बात आपने बोली कि हमारे संबंध हमारे किससे नहीं, हमारे अमेरिका से संबंध, हमारे सभी से संबंध, हमारे तो जितने भी देश हैं सभी से संबंध अच्छे हैं, बुरे किसी से भी नहीं। कोई दूसरा देश अगर हमसे बुराई रखता है तो उसमें कोई कसूर नहीं, हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, भारत की तरफ। अब आते हैं दूसरी बात पर। आपने बोला कि हम रशिया से सामान बहुत खरीदते हैं, जंगी सामान बहुत खरीदते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमारा जो सामान खरीदा जाता है उस पर रशिया से ज्यादा खरीदा जाता है। लेकिन इसका भी एक और चीज मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, हम रशिया को जंगी सामान बेचते भी हैं।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो कि किसी भी रेडार में पकड़ में नहीं आ सकती और जिसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल को हम रशिया को बेचते हैं, हमने बनाया, हम बेच रहे हैं और तमाम सारी दुनिया को बेच रहे हैं। तो ये परस्पर में है। देखिए ट्रीटी, भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं रहा, वो धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ चुका, बहुत आगे बढ़ गया। और ये स्थिति कि हमारी जो अब जो पार्टनरशिप है वो बराबरी की पार्टनरशिप है, दबे वाली पार्टनरशिप नहीं कि तुम बड़े और हम छोटे, ऐसा नहीं है। देखिए हमने एब्सटेन किया, रशिया ने बढ़ चढ़कर हमारे लिए तारीफ करी, उनकी एम्बेसी ने तारीफ करी, रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तारीफ करी, और उससे पहले उन्होंने खुद ने बाकायदा ये सहयोग मांगा, यूएनएससी में हमें आपसे सहयोग चाहिए। तो जो मैक्सिमम सहयोग था वो किया गया। यूक्रेन का जो मैक्सिमम सहयोग हो सकता है वो किया जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड हवाई जहाज भर के पहुंचाई जा रही, दवाइयां पहुंचाई जा रही, खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है, कोई कमी ना हो। तो दो देशों का मैटर है, उसमें भारत नहीं पड़ेगा, ये दो देश आपस में निपटेंगे। लेकिन उस बीच में ह्यूमैनिटेरियन एड की जो जरूरत होगी, मानवता के लिए जो आवश्यक होगा वो भारत करेगा। ये एकदम स्पष्ट है, भारत की नीति बिल्कुल क्लियर है। पूरे विश्व के साथ एक जैसी ही ट्रीटी है, कोई ऐसा नहीं, एक जैसी समान भाव से हम देखते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई रशिया तो अलग भाव से देखेंगे, यूक्रेन है तो अलग भाव से देखेंगे, अमेरिका तो अलग भाव से देखेंगे, ऐसा नहीं। देखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान आए, उन्होंने आते ही बोला कि भारत के सब बंद कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। इसके बावजूद आज पाकिस्तान के रास्ते से आपके देश में से होते हुए ट्रक किसके जा रहे हैं? गेहूं के ट्रक जा रहे हैं, चावल के ट्रक जा रहे हैं, दाल के जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं? दवाइयां जा रही हैं, वैक्सीन जा रही है, भारत की तरफ से जा रही है। हमने किसी के लिए भी कभी मन में, हमारे भारत के मन में ये कहीं नहीं होता है कि हमारा दुश्मन है। हमारे तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा पूरा विश्व हमारा परिवार है। अब ये मानते, अब कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, जनता कभी नहीं चाहती, व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति जो लीडर है, यदि वो भारत से अगर दुश्मनी रखता है या उसके मन में कोई द्वेष है किसी प्रकार का, तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? वो तो उनका आउटलुक है। तो भारत एकदम क्लियर है, भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, पूरे विश्व के साथ एकदम क्लियर है। विश्व कल्याण के लिए काम करने वाले हम लोग हैं, जैसे बोलेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन गुड के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हम लोग हैं। तो जो भी विश्व के लिए, जो पूरे वर्ल्ड के लिए, जो वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए अच्छा है, हम वो करते हैं, रादर देन टेकिंग साइड, ये हमारा दोस्त है इसके साथ चले जाएंगे, वो हमारा दोस्त नहीं है उसका विरोध, ऐसा नहीं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर एज ए जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं कि जैसे पहले अफगानिस्तान में एक हंगामा मचा हुआ था, अफगानिस्तान में जो टेंशन थी उधर से थोड़ा सा रिलीफ मिला है या कम हो गया है, तो अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की तरफ जो है इस तरह से झगड़ा चल रहा है और रशिया तैयार नहीं है कि वो इस जंग को बंद करे। उसका ये भी स्टेटमेंट आया है कि जी मैं पूरे एरिया पे कब्जा करूंगा या पूरे एरिया को कैप्चर करूंगा। तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि क्या बाकी की जो दुनिया है, बाकी सारी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? और हर चीज उसमें आ जाती है, ऑफ कोर्स उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, उसमें बहुत सी चीजें, सैंक्शंस लग रही हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया अपनी चीजें नहीं किसी को दे पाएगा। साथ ही कई कंपनीज ने रशिया में भी अपनी प्रोडक्ट्स बंद कर दी हैं, चाहे वो एप्पल कंपनी हो चाहे दूसरी हो। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आगे? जो बाकी की कंट्रीज हैं वो इसको किस तरह से लेंगी और उनको क्या नुकसान हो सकता है इसका? देखिए सबसे पहले शुरू करूं, आपने बोला अफगानिस्तान में सब नॉर्मल है। देखिए कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। बेसिकली पूरी प्रैक्टिस है वेस्ट और ईस्ट को अलग करने की एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस ये है कि आप रशिया को बैन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भारत तो रशिया से कर रहा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे उनके जिस समय वॉर जोन हो गया, तो वो भी उनसे डील करने जा रहे हैं। चाइना डील कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सारी छोटी कंट्रीज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उनके साथ डील। ये जो एक लाइन खींचने का जो प्रयास हो रहा है वेस्ट और ईस्ट में कि वेस्टर्न कंट्रीज अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको बता दूं, कुछ अफगानिस्तान में नॉर्मल नहीं हुआ। अफगानिस्तान की स्थिति से ध्यान हटाने के लिए ये सारा प्रपंच किया जा रहा है कि आपका ध्यान यूक्रेन पे चला गया, आपका ध्यान यूक्रेन पे चला गया। आज आपके पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गए, 65 से ज्यादा लोग मारे गए। ये किसने किए, कहां से हो गए? बेसिकली नॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ है। ये हम गलत फहमी, हमारी गलत फहमी। वहां से ध्यान हटाया जा रहा है, तो वो जो करना है ना उनको करने का मौका मिल रहा है। दे आर गेटिंग जिस बोलते हैं ना टाइम बार्गेन, उनको टाइम मिल गया। तो वहां अफगानिस्तान में जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने आपके ब्लास्ट कर दिया, तो इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, इसमें तो बेसिकली नुकसान हो रहा है। तो ये जो करने वाले लोग हैं इनका पर्पस ये है कि ईस्ट और वेस्ट को अलग किया जाए। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा एक दूसरे। अब इन्होंने सैंक्शन लगा दिया, अल्टीमेटली क्या हुआ, रशिया ने पलट के उनको रॉकेट देने से मना कर दिया। अब पूरा स्पेस प्रोग्राम आपका धरा रह जाएगा और पूरे विश्व को इससे नुकसान होगा। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो जिसके भी दोस्त बनती हैं, जहां भी जाती हैं उस देश का सत्यानाश हो जाता है। वो जहां भी पहुंचे हैं आज तक वो ये कहते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए आए हैं, लेकिन वो उस देश का बर्बाद करके जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, और ज्यादा उसमें 100% देखिए तो देखा जाए तो मुस्लिम कंट्रीज ही है।
ठीक है। मजे की बात यह है कि कुछ मुस्लिम जो हैं उनको सिर्फ इसलिए रशिया का विरोध करना है क्योंकि भारत जो है यूक्रेन के साथ में नहीं है, रशिया के साथ में, तो रशिया का विरोध। तो किसके साथ आप खड़े हो रहे हो, कौन सी कंट्री के साथ आप खड़े हो? जिस कंट्री के साथ आप खड़े हो रहे हो जरा देखिए, 1 दर्जन मुस्लिम कंट्रीज को उसने इन्वेट किया और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को उसने मार दिया। तो आप समझिए, जो लोग इस चक्कर में जा रहे हैं कि भारत अगर रशिया के साथ है तो हम किसी दूसरी कंट्री के साथ जाए, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नाम लेना उचित नहीं होगा। आप ही समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये बहुत क्लियर है, जिसने जो किया वो सबके सामने है। लेकिन सर ऐसे सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर सारा इल्जाम लगा देना तो ठीक नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल के इतना कोई मैं इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ इस्लामिक कंट्रीज प्रताड़ित है किसी एक पर्टिकुलर देश। उस देश ने वो जहां जा गया बोलता कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, उस देश ने उसको वहां बर्बाद कर दिया। सर आप इसको कहने साफ बोलिए ना सर, नाम लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? आप क्या थोड़ी उठा के ले जाते हैं हमारे की तरह, अगर कोई बोला तो उठा के। बात इसकी नहीं आरजू जी, इंटरनेशनल फोरम है, तमाम सारे आपके देश के लोग भी देखते हैं, हमारे देश की भी देखते हैं। जब हम इंटरनेशनल फोरम पे बैठते हैं तो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरा देश जब नाम नहीं लेता तो मैं भी नाम नहीं ले सकता। तो ये मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं समझती सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती कि किसी खास कंट्री के जो लीडर्स हैं उनके कहीं जाने से ऐसा होता है। ये पहले ये चीज तो बहुत दिनों से ये चीज चल रही थी, और ये जरूर है कि कहा जा रहा था कि सब सिचुएशन पता थी फिर भी चले गए। ये बहुत पहले से ये सब कुछ चल रहा था रशिया का और यूक्रेन के बीच में। लेकिन सर इसके साथ ये भी कहा जा रहा है, मैं ये नहीं मानती कि सही कहा जा रहा है, लेकिन एक कंट्री है ना, वो एक कंट्री है जो सीरिया में भी जाती कहती हम तुम्हारी मदद करेंगे, लीबिया में भी जाते कहते हम तुम्हारी मदद करेंगे, इराक में भी जाते हम तुम्हारी मदद करेंगे, और बहुत सारी जगह जाते हैं, अफगानिस्तान में भी जाते कहते हम तुम्हारी मदद करेंगे। जहां जहां जाते हैं वहां क्या करके आते हैं, वहां आपके सामने। लेकिन सर खैर वो सर हसीन इत्तेफाक भी हो सकते हैं सर, इसको क्या कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है सर कि इससे आपको क्या लग रहा है कि ये अभी जैसे तकरीबन 22 कंट्रीज जो हैं यूरोपियन, उन्होंने पाकिस्तान को भी लेटर लिखा है कि जी आप जो है वो रशिया को कंडेम करें और आप यूक्रेन के साथ खड़े हों, वरना ये वो, और इसी तरह के कुछ फाइन्स जो है वो हमारे यहाँ के बैंक्स के ऊपर जो है वो अमेरिका ने भी लगा दिए हैं, जो कहा जा रहा है कि रिएक्शन आ रहा है। लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज, आपको लग रहा है कि वो भी आगे से इसी वॉर जोन का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि अमेरिका ने तो साफ इनकार कर दिया है कि जी हम इस जंग में नहीं कूदेंगे, क्योंकि वो भगत चुका है ना, अफगानिस्तान उनके सामने है। तो शायद इस वजह से डर के जो बाइडेन साहब दौड़ गए। लेकिन आपको कैसा लगता है? देखिए, अगर इंटरनेशनल फोरम की बात करें तो एक बहुत एकदम क्लियर बात है कि इस पूरे युद्ध में अगर सबसे बेइज्जती किसी की हुई है तो वो हुई है अमेरिका की। उसकी सांस बहुत बुरी तरह से गिरी है। अब दूसरी बात, अमेरिका कहता है कि आप इस पर ये करो, नहीं तो हम ये करेंगे। तो तुमको किससे प्रॉब्लम है? रशिया के खिलाफ तुमको किसी को खड़ा करना, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो।